नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो सनातन फाइल्स में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस बार दिवाली के अगले ही दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का सूतक काल यानी कि अमंगलकारी समय 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इसीलिए दिवाली की रात महालक्ष्मी की पूजा होगी और अगले दिन सूर्योदय से पहले ही ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का असर सभी राशियों के लोगों पर पड़ता है। आपके जीवन पर क्या इसका असर पड़ने वाला है, ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा क्या रहने वाली है और इस बार का ग्रहण क्यों है खास, ये सारी जानकारी हमें देंगे हमारे साथ मौजूद आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, राधे राधे। राधे राधे। आचार्य जी, इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो दिवाली के अगले दिन ही होने वाला है, तो इस सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा और इस सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है इसका समय आपके यहाँ जो भी होगा, सूतक इसका लग जाएगा रात में 4:42 से। अब सूतक का निर्णय कुछ लोग कहेंगे पंडित जी यहाँ इतना बताया जा रहा है, वहां इतना बताया जा रहा है, तो मैं सीधी बात बता दूं, आप जहां रह रहे हैं उस स्थान से, मैं जो सूतक का समय बता रहा हूं ये बनारस का समय है, क्योंकि हमारी जो मान्यता है बनारस से ही आरंभ, हमारा पंचांग इत्यादि जो भी है, बनारस, जालंधर और उज्जैन 3 जगह के ही पंचांगों का उत्तर भारत में प्रचलन है। मेरा मानना बनारस के पंचांगों में ज्यादा है। तो 4:42 बनारस के समय के आधार पर, वो भी 24 तारीख की रात्रि में 4:42 से सूतक आरंभ हो जाएगा, 12 घंटे पहले। अब जो है ग्रहण का आरंभ होगा 4:42 दोपहर से 25 तारीख को जी, और इसका अंत होगा सूर्यास्त के समय से। बिल्कुल ठीक है। और इसका अलग अलग समय है, जैसे कि मान लीजिए कुछ बड़े शहरों के लिए मैं बता दूं क्या समय होगा जहां वो ग्रहण दिखेगा, ज्यादा प्रभावी होगा जिन समयों पर, उन लोगों को बचना चाहिए निकलने से या जो भी है। जो प्रयागराज में 4:40 पर, और लखनऊ में 4:36, या फिर पटना 4:43, और कलकत्ता 4:52, रामेश्वरम साउथ इंडिया में होगा 5:28, और बैंगलोर में 5:12, कन्याकुमारी में 5:43। दिल्ली में, क्योंकि हम यहीं वर्तमान समय में, जैसा कि यहाँ बड़ा शहर है, ज़्यादा लोग हैं, हर जगह के लोग हैं, तो मैं यहाँ के लोगों के लिए बता दूं, और मुंबई के लिए, दिल्ली में 4:29 और मुंबई में 4:49। ये वो समय होगा जब आपको अपने घर से निकलने से बचना चाहिए। लोग बहुत मतलब जो है आजकल वैज्ञानिक हो गए हैं, कहते हैं कि मतलब जो है ग्रहण देखने पर वो ये होगा, तो मैं बता दूं आपके साइंटिस्ट भी यही कहते हैं, सनरेज जो उस समय निकलती हैं वो कहीं से भी आपकी स्किन या आपकी आंखों के लिए बेहतर नहीं होती है। यानी कि इस वक्त पे आपको बाहर निकलने से थोड़ा बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। पूरे ग्रहण काल से, जैसे ही 4:42 पर ग्रहण का आरंभ होगा, उस समय से लेके अंत तक एकदम बचना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं जो ये अपनी इच्छा जताते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो उसे देखना चाहिए, उनको देखने की एक ललक रहती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर वो देखना भी चाहे तो किन बातों का ध्यान रखें? जी, अगर वो देखना चाहते हैं तो पहली चीज, कभी भी खुली आंखों से देखें ही मत। कितना भी स्वच्छ दिख जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन खुली आंखों से मत देखिए, क्योंकि इसके 2 चीजें होंगी। एक तो मतलब साइंटिफिक रीजन जो भी है, सनरेज उसकी जो भी बुरी होंगी वो तो होंगी ही। इसके बाद अगर आपकी राशि के लिए यह ग्रहण ठीक नहीं है, आगे हम चर्चा करेंगे, अगर ठीक नहीं है आपकी राशि के लिए, तो निश्चित मानिए फिर उसका जो अधिक से अधिक बुरा प्रभाव होगा वो आपको भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। राशि की बात अभी आपने की, तो ये भी जान लेते हैं कि किन किन राशियों के लिए शुभ रहेगा और किसके लिए अशुभ रह सकता है। देखिए, जिन राशियों के लिए बहुत बुरा रहने वाला यह ग्रहण, मैं उनके बारे में बता दूं। पहले तो वो राशियां होंगी जिनके लिए अत्यधिक समस्या होने वाली है, और उनको तो एकदम इस ग्रहण काल में जो सावधानियां मैं बताऊंगा उनको एकदम करना चाहिए, उन विचारों को करना चाहिए, अन्यथा इसके बुरे परिणाम उनकी राशि के जातकों को कहीं ना कहीं देखने होंगे। तुला राशि, जिस पर भगवान सूर्य स्वयं गोचर करेंगे, तुला राशि, मकर राशि, वृष राशि और कन्या राशि, इन 4 राशि के जातकों को एकदम सावधान हो जाना चाहिए, अन्यथा समस्याएं इस हद तक बढ़ सकती हैं कि आपका जीवन कुछ दिनों के लिए तो बहुत बुरा हो जाएगा, जब तक गोचर रहेगा सूर्य का तुला राशि पर। जी। और किन किन के लिए शुभ रहेगा? जी, शुभता तो मिलेगी, जिनको लाभ मिलने वाले हैं वो होंगे धनु, मीन,
कर्क और सिंह राशि के जातक, जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद परिवर्तित होकर के अच्छा हो जाएगा। अब इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई मैं एक और बात बता दूं, इस सूर्य ग्रहण में बड़े ही रोचक योग बन रहे हैं। रोचक क्यों? क्योंकि देखिए, वैसे तो सूर्य ग्रहण है अमावस्या को ही होते हैं ज्यादातर, और दूसरा कारण यह है कि ये दीपावली की अमावस्या है, कार्तिक मास की अमावस्या कहा जाता है। वैसे भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, अपने आप में बहुत सिद्ध मुहूर्त, जब कोई भी कार्य थोड़ा सा पूजन जब तब अनंत गुना फल दे देता है। और उस पे फिर सूर्य ग्रहण जी, तो सोने पे सुहागा है। जो लोग कभी भी ईश्वर की बहुत अनंत भक्ति करना चाहते हैं, इस समय थोड़ा सा पूजन अनंत गुना लाभ देने वाला होगा, इसमें मुझे कोई भी दो राय नहीं दिखती। इस बार का ग्रहण कहा भी जा रहा है कि बहुत खास रहेगा, बहुत शुभ रहेगा, ऐसा क्यों है और साथ ही देश पर भी इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जी 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 जी, देखिए, कहा जा रहा है शुभ रहेगा, तो शुभ तो मैंने बता दिया उन्हीं 4 राशियों के लिए रहेगा जी। और उन 4 राशियों से जुड़े हुए जो काम है, रोजगार है, व्यापार है, वो वृद्धि करेंगे। लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण देश के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा ही हुआ था जब 15 दिन में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पड़े थे। वो महाभारत का समय था जी। उस समय युद्ध हो गया था। महाभारत का युद्ध कितना विकराल युद्ध था, लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए, कई अक्षुणी सेनाएं मारी गई। तो ये समय बहुत ही बुरा है मेरे देखते हुए कई राशि के जातकों के लिए, और जिनके लिए अच्छा है उन्हें भी सावधान ही रहना होगा। और देश काल परिस्थितियों पर तो एकदम आप सावधान हो जाइए निर्णय लेने के लिए कि समय वो आ रहा है इस ग्रहण के बाद से जो आपको कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाएगा। इसके पश्चात जो मुझे दिखता है, देश में कहीं ना कहीं युद्ध, और कई राज्यों में जहां दिखेगा ग्रहण वहां गृह युद्ध जैसी परिस्थितियों का भी सृजन कर सकता है। तो इस वक्त में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हम क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हमें थोड़ा कम नुकसान हो? जी, पहला प्रिकॉशन यही है कि आप सूर्य ग्रहण के समय बाहर ना निकले, एकदम सूर्य ग्रहण को देखें नहीं। दूसरा प्रिकॉशन, उस समय भोजन, जल, अन्न इत्यादि कुछ भी ना पाए। एकदम मतलब जो है सात्विक, शांति, सूतक से एकदम आरंभ कर दे और सोए नहीं ग्रहण काल में। दूसरी चीज, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, या जो बच्चे हैं, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनको कोई दोष नहीं लगता जी। ठीक, तो ये लोग अपना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गर्भवती जो माताएं हैं उनको मैं बता दूं, कोई भी फल, सब्जी इत्यादि काटे नहीं आप। उसको काट करके आप प्रयास न करें कि चाकू का आप उस दिन आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपके गर्भ पर प्रभाव पड़ता है जी। मतलब कोई भी चाकू ही नहीं, मैं कोई भी धारदार वस्तु का प्रयोग करने से आपको मना कर रहा हूं सीधे तौर पर जी। तो ये एकदम सावधानी। फिर उसके बाद में आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम बैठ जाएं, क्योंकि सूर्य ग्रहण है, अशुभ समय है, तो आप बैठें और बैठ करके राम का नाम ही स्मरण कर लें, शिव का नाम ही स्मरण कर लें। यही आपके जीवन की अनंत गुना सिद्धि और लाभ दोनों आपको देकर जाएगा। देखिए, ये हमने ग्रहण में जो आवश्यक प्रिकॉशंस हैं या जो भी जरूरी चीजें हैं उनके विषय में बात कर लिया। अब समझ लेते हैं ग्रहण समाप्त कब होगा, क्योंकि जब समाप्त होगा उसके पश्चात ही शुद्धि होगी। तो जो सूतक समाप्ति होगी, ग्रहण समाप्त होगा 5 मतलब जो है 12 मिनट पर सूर्यास्त हो जाएगा। उसके पश्चात ग्रहण समाप्ति 5:32 की है। इसके पश्चात भारतवर्ष में अगर आप मतलब पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का आकलन करना चाहें तो मैं कहना चाहूंगा आपको 5:40 तक चीजों के लिए बचना चाहिए संपूर्ण भारतवर्ष में, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है। तो 5:40 तक का मैं समय दूंगा, जो संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग स्टैंडर्ड्स टाइम में फिट बैठता है। जी, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो इस बार दिवाली के बाद लगने वाला सूर्य ग्रहण कई राशियों के लिए शुभ फल लेकर आ रहा है। ग्रहण 25 अक्टूबर को होगा और शाम तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस दौरान क्या करना है क्या नहीं इसका विशेष ख्याल रखें। टेंशन बिल्कुल न लें, खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे आपका समय उतना ही शानदार बीतेगा। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।